मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। एक अभियान जिसने भारत के, मैं बेहिचक ये बात कह सकता हूं कि भारत के सबसे सेंसिटिव और सबसे ऐसे अभियान जो आपके हमारे दिल से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ अभियान है। मसला चाहे टेररिज्म का हो, जिसकी स्पॉन्सरशिप सीमा पार से होती है, या विद इन द कंट्री डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ ये कहते हुए सामने आए नक्सली हों कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने लोगों की मदद करने के नाम से जिस तरह से आतंक का एक साम्राज्य खड़ा किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन केंद्र सरकार ने तय किया और मिशन मोड में तय किया कि देश भर से नक्सलवाद का खात्मा करना है। आसान नहीं था। जंगल जिनसे सबसे ज़्यादा दोस्ती नक्सलाइट्स की रही है, वो जंगल जिसके चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ थे, लेकिन जब आप ठान लेते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस मिशन मोड को आगे बढ़ाया और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ नक्सल सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक रहा, उसने बिल्कुल हम कदम होकर कहा कि अमित जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और मेरे साथ इस समय जो मेहमान हैं वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं बल्कि उप मुख्यमंत्री भी हैं। और ये बात वो अपने हवाले से नहीं कहना पसंद करते हैं और ये ठीक भी है, लेकिन इस पूरे अभियान में जिस तरह से वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने इस पूरे अभियान की रूपरेखा रची, वो जिस तरह से आगे बढ़े हैं, ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। तो चलिए मुलाकात करते हैं और समझते हैं, क्योंकि इस समय खुद वो बस्तर में डेरा डाले हुए हैं और 31 मार्च वो डेडलाइन है जब हम बहुत प्रसन्नता से ये कह पाएंगे कि हाँ, नक्सल मुक्त है भारत, नक्सल मुक्त है छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त है बस्तर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी से मुलाकात करिए। विजय जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और मैं जानता हूं कि जी मर्यादा है, सीमाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें रणनीति कैमरों के सामने और टेलीविज़न स्टूडियो में नहीं बताई जाती है, इसलिए उस पर मैं बात करूंगा भी नहीं। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं था, इसको सोचना, इसको आगे बढ़ाना। और मैं भावुक भी होता हूं और हैट्स ऑफ भी करता हूं, जिसमें आप और तमाम वो राजनेता दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में, और छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण, जो इसमें शामिल रहे, साथ में सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल और वो पूरा स्थानीय नेटवर्क जिसने हम कदम होकर कहा हाँ नक्सल मुक्त होना है। कैसे देखते हैं आप 31 मार्च की इस डेडलाइन को? जी, 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त होगा, मैं कहीं संशय नहीं है। आज की जो घटना हुई है इसमें 1994 से एक नक्सली नेता पापाराव नामक, जो नक्सल संगठन में था, उसने आज पुनर्वास किया और उसके साथ ही डीकेएसजेड लेवल का कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में सक्रिय नहीं। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कैडर समाप्त हो गया, ऊपर का पूरा शीर्ष नेतृत्व समाप्त हो गया, नीचे के कुछ लोग शेष रह गए हैं। अब गिनती के वो भी 40-50 वो वापस आएंगे। मैं आपसे इसमें यही कहना चाहता हूँ कि 31 मार्च 2026 ये बात 24 अगस्त 2024 को माननीय अमित शाह जी ने कही, 30 जुलाई तक समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद इस पर योजनाएं बनी, सबने मिलकर काम करना प्रारंभ किया। ये जब बात हुई और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि मल्टीपल डायमेंशन पर से काम करके इस विषय को, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। और बस्तर के युवाओं के बीच में बड़ा क्रेज है स्पोर्ट्स का, तो बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किया गया। बस्तर के जनजीवन में संस्कृति का बड़ा महत्व है, इसलिए सांस्कृतिक आधार जितने हैं, कल्चरल वर्टिकल जितने हैं, उन सबको लेकर के बस्तर पंटुम का आयोजन किया गया। इस अभियान में बस्तर की जनता ने मन बनाया कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए, और इस मनोभाव को पढ़ने वाले माननीय अमित शाह जी थे, जिन्होंने निर्णय किया कि 31 मार्च 2026 तक ये हो जाना चाहिए।
ये निर्णय बड़ा रणनीतिक था। ये निर्णय जब तक नहीं होता, आज समझ में आती है बात, तब तक सब ये मानते कि ये जो कुछ चल रहा है ये नक्सलियों और पुलिस के बीच का विषय है, इससे हमको क्या लेने, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लोग यही मानते रहते। जैसे ही एक दिनांक का, डेट का निर्धारण होता है, वैसे ही परिदृश्य बदल जाता है। अब ये बात आज सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। मैंने हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने बड़ी ही सबका मार्गदर्शन किया और फ्री हैंड सबको किया काम करने के लिए। बस्तर में इसके अतिरिक्त समाज के प्रमुखों ने भी, मांझी, चालकी, गायका, पेरमा, पुजारी आदि भी समाज के प्रमुख हैं। बस्तर का बड़ा ही बृहद संस्कृति और बड़ा ही विस्तारित समाज की संरचना है। तो ऐसे सारे लोगों ने मिलकर भी इस दिशा में प्रयास किया कि बस्तर नक्सलिज्म से मुक्त हो जाए। वहां पर बस्तर में पत्रकारों ने भी बड़ी कोशिश की इस बात के लिए। उन्होंने बहुत अभियान किए, बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत करके काम किया। और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने, मैंने जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यों ने भी इस बात के लिए कोशिश की कि पुनर्वास लोग कर ले और ये सब कुछ बस्तर में समाप्त हो जाना चाहिए। इन सबसे ऊपर जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं, जिनकी भुजाओं की ताकत के आधार पर निर्णय आज सामने है। मैं इन सारे ही अभियानों को इंटीग्रेटेड जब देखता हूँ तो ये पाता हूँ, और इतना ही नहीं भाई, मैं इतना बोलकर छोड़ दूंगा तो गलत होगा। इसमें सेंट्रल की एजेंसियां हैं, NTRO है, DRDO है, इसरो है, ITBP का टेक्निकल सेक्शन है, इसमें एनर्जी का बम डिस्पोजल स्क्वाड है। ये इन्होंने भी समय पूर्वक और बहुत अच्छा सहयोग इस विषय पर दिया है। फाइनली जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे ढंग से विषयों को रखा प्रारंभ में ही। तो मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि 31 मार्च 2026 दिन ज्यादा शेष नहीं है, 6 दिन शेष है, और इन 6 दिनों में ही बचे हुए 25-30 लोग जो हैं वो भी वापस आएंगे। और समूचा बस्तर आज भी 96-98% नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। जमीन भी मुक्त हो चुकी है और इनका कैडर भी समाप्त हो चुका है। एरिया कमेटी वाइज हम इसका डिटेल नोट करते हैं। एरिया कमेटी वाइज 30 एरिया कमेटी छत्तीसगढ़ में, उसमें 28 क्लियर हो चुका है, और 2 में कुछ लोग शेष रह गए और वो भी समय रहते वापस आएंगे या हमारे आर्म फोर्सेस इन पर कार्यवाही करेंगे। बिल्कुल विजय जी, और इसके लिए जितने भी कंपोनेंट्स का आपने जिक्र किया, जो इस पूरे अभियान का प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा अभियान सिर्फ सैन्य बल, अर्धसैन्य बल या पुलिस की मदद से नहीं, इसमें एक सामाजिक सरोकार की भावना भी स्पष्ट रूप से हमने देखी, जैसा आपने जिक्र किया। चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हों या पत्रकार हों, सब ने आगे आकर मदद की। और ये भी आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये भारत की, आज़ाद भारत की शायद अब तक के अभियानों की एक बड़ी सामरिक सफलता भी है, जहाँ टेक्नोलॉजी, जहाँ से सेंट्रल मॉनिटरिंग, और उस मॉनिटरिंग के साथ हमारे सुरक्षा बलों का असिस्टेंस करना, ये भी एक बहुत अहम चीज़ रही। जहाँ तक अब मुझे ध्यान आता है कि गणपति, जिसके बारे में है कि वो इधर उधर कहीं छिपा हुआ है, और दूसरा नाम बेसरा, जो झारखंड में कहीं है। इसके अलावा अब कोई बड़ा नाम नहीं बचा है विजय जी। मैं ठीक हूँ सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गणपति जिसके बारे में आप कह रहे हैं, एक्चुअली वो ऐसा नाम है जो काफी उम्र दराज हो चुका है। आर्म्ड फोर्सेस के रूप में लीड करने की क्षमता धार्मिक तौर पर भी उनकी अब नहीं रही होगी उसकी, और इसलिए हम जिस अभियान पर है, मैं सोचता हूँ कि उसमें नाम काउंटेबल नहीं है। दूसरा नाम है निखिल बेसरा, जो झारखंड में एक्टिव है। अभी भी उसने पुनर्वास भी नहीं किया है और अभी अंतिम निर्णय भी उसका नहीं हुआ है। मैं सोचता हूँ कि समय हमारे पास शेष है, इस पर कुछ काम तो जरूर होगा। शेष आप कहेंगे तो जितने भी इनके पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे, जितने सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, वो सारे ही या तो पुनर्वास कर चुके हैं या न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, और उसके नीचे का सारा कैडर वह भी अब समाप्त हो चुका है। आज आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, मैं सुन रहा था आपको, जब आपने ये कहा कि 31 मार्च के बाद कोई खुशफहमी नहीं है किसी को, और ना होनी चाहिए ना रखनी चाहिए। उसके बाद भी सर्चिंग ऑपरेशंस और तमाम जो गतिविधियां हैं वो जारी रहेंगी, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है।
युद्ध जरूर समाप्त होते हैं, लेकिन सतर्कता हमेशा बरती जाती है और बरती जाती रहेगी। तो एक बड़ा अभियान 31 मार्च के बाद भी विजय जी शुरू होगा, और ये अभियान होगा कि बस्तर के दूर दराज के इलाके के आदिवासियों को ये बताना कि अब आप एक लोकतांत्रिक सरकार के पूरे संरक्षण में हैं। पहले भी थे, लेकिन पहले कोई अवरोध डाल रहा था, नाम था नक्सलाइट्स। तो एक बड़े अभियान की तैयारी 31 मार्च के बाद भी होगी, और उसमें सरकार की, यानी छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी भूमिका होगी। जी, बस्तर में मैं अनेक गाँव में जाते रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी एक गाँव में गया था, तो वहाँ स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि हमको ये लग रहा है कि हम अभी आजाद हुए, देश अभी आजाद हुआ, ऐसा हमको लग रहा है जी। ऐसा ही उनका भाव था। और इसके बाद 31 मार्च 2026 के बाद एहतियातन सारे ही काम जारी रखे जाएंगे। शीघ्र सेंट्रल फोर्सेस देश की दूसरी क्षेत्रों में सेवाओं में लगे, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, इसकी रणनीति भी बनेगी। और साथ ही साथ पूरे ही क्षेत्र के डेवलपमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम लेकर के सरकार के मन में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय पर अनेक समीक्षाएं की हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का अवरोध बस्तर की उन्नति के लिए बाधक नहीं बन पाएगा। बस्तर में, पूरे बस्तर के संभाग को सबसे उन्नत, देश में सबसे उन्नत आदिवासी संभाग के रूप में हम जानेंगे भविष्य में। और इसलिए हम लोग भी जिस कोशिश पे लगे हैं, 31 मार्च 2026 के बाद अनेक ऐसे गांव हैं जो अनसर्वेड हैं। आज तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं, ये अनसर्वेड विलेजेस हैं आज भी। ऐसे हमारी एक योजना है ले और मुआयना करके, जिसमें हम बस्तर के युवाओं को राजधानी के भ्रमण पर ले जाते हैं। उस पर अनेक युवा आते हैं, और ऐसे आते हैं कि जिनकी उम्र 25 साल हो चुकी होती है और वो टीवी नहीं देखते रहते, ऐसे युवा भी आते हैं। तो अब बस्तर हमारा ऐसा नहीं रह जाएगा। बस्तर को हम किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना में ये सोचता है कि संस्कृति के संरक्षण के लिए इसको बस्तर को वैसे ही रहने दिया जाए जिसमें 25 साल का बालक टीवी न देखा हो, तो ये संभव नहीं है। दुनिया के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए। संस्कृति का संरक्षण तो हमारा भाव है, संस्कृति का संवर्धन भी हमारा भाव है, और बस्तर की अजय अपराजय संस्कृति है, अक्षुण्ण रहेगी, इसमें संशय नहीं है। 31 मार्च के बाद सारे ही दिशाओं में, बस्तर की उन्नति की दिशा में, बस्तर में शैक्षणिक और आदि दिशाओं में, बस्तर की सांस्कृतिक संरक्षण संवर्धन की दिशा में सब में काम होगा। नक्सलवादियों ने बस्तर की संस्कृति को धूमिल करने की और दूषित करने की कोशिश की थी, वह भी अब समाप्त हो चुका होगा। बिल्कुल विजय जी, और एक पत्रकार के तौर पर मैंने भी जिस बस्तर को देखा भी है और जिसके बारे में सुना भी है, घोटुल की चर्चा धीरे धीरे होना बंद हो गई क्योंकि नक्सल आगे बढ़ता चला गया। और दुर्भाग्य था कि उस दुनिया का नगीना है बस्तर, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। और आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि दुनिया का एक बेहतरीन हिस्सा जिसका नाम बस्तर है और जो छत्तीसगढ़ के माथे का मुकुट है, उसके पुराने उसी गौरव को हम फिर लौटाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। आखिरी प्रश्न है मेरा, 31 मार्च को क्या या उसके बाद कोई कार्यक्रम इस तरह का करने के लिए सोच रहे हैं जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री या अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे? अगर उसकी रूपरेखा किसी रिवॉल्यूशन के दायरे में ना आए तमाम स्ट्रैटेजी के लिहाज से, तो आप शेयर करें, अन्यथा कोई बात नहीं। ये तो सामान्य विषय है, और 31 मार्च को कुछ कहें, कुछ करने का है, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। हाँ, उसके बाद शीघ्र ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से आग्रह करके एक बार उनका बस्तर प्रवास हो जाए, ये जरूर सुनिश्चित करवाएंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक योजनाबद्ध रूप से उन तमाम लोगों को जो इस अभियान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष हिस्सा रहे हैं, उन सभी का मनोबल बढ़ाते हुए। लेकिन आपने बड़ी इंस्पायरिंग बात कही कि जिस गांव में आप गए और वहां आदिवासियों ने कहा कि ऐसा लगा है कि 1947 नहीं, आज़ादी अभी मिली है। कमाल है। सबसे खतरनाक और सबसे भयानक दुश्मन है जो देश का भीतर छिप के वार करता है।
बाहर वाले से तो हम निपटे हैं और खूब अच्छे से निपटते रहेंगे और उनके होश ठिकाने लगा दिए हैं, लेकिन घर के भीतर जो दुश्मन छिपे होते हैं उनसे निपटना कठिन होता है। लेकिन विजय जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने, उनके मुखिया विष्णुदेव साय ने और उनके डिप्टी सीएम जो नायब कमांडेंट की तरह इस पूरे अभियान में डटे रहे। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। और उनके साथ सुरक्षा बल जिनको आपने कहा कि सबसे आगे हैं निश्चित तौर पर, और एक एक वो जिस तरह से प्रभु श्री राम की सेना ने लंका चढ़ाई की थी, एक गिलहरी का भी योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रणाम करता हूं आपको, छत्तीसगढ़ सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि स्वतंत्र भारत का ये एक अद्भुत और अमोघ अभियान रहा है जिसकी चर्चा आने वाला इतिहास करेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी व्यस्तता के बीच, सघन अभियान के बीच आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला। बहुत धन्यवाद विजय जी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत आभार। तो ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, और जोश और उत्साह से भरे और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने शेयर की कि उस गांव में जहां वो गए, आदिवासियों ने कहा हम अब आज़ाद हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द और कितनी तकलीफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों ने और वहाँ के निवासियों ने उठाया है, लेकिन अब इस दर्द का उपचार बहुत अच्छे से कर दिया गया है। और जैसा हमें गृह मंत्री जी ने बताया कि गणपति जिसकी चर्चा बहुत हुई, लेकिन अब वो अपनी शारीरिक अवस्था और उम्र दराज होने की वजह से वो कोई थ्रेट नहीं है। बेसरा ज़रूर है जिसने अभी तक सरेंडर की तरफ रुख नहीं किया है, लेकिन दबाव पड़ रहा है और वो भी देर सबेर इस तरफ रुख करेगा ही। तो वो भोर, वो सुबह जिसका हम सबको इंतज़ार था दशकों से, डिकेड से, वो अब हमारे सामने खड़ी साफ दिख रही है। और बस उस पार विकास है, स्वतंत्रता है, और सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक अद्भुत क्षेत्र जिसका नाम है बस्तर, उसको हम सब एक अलग नज़रिए से, एक अलग दृष्टि से देखेंगे और मंत्रमुग्ध होते रहेंगे। इसी के साथ हमारी ख़ास पेशकश में इतना ही। इजाज़त दीजिए।